हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी भक्तों श्रद्धावान श्रोतागण सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। घर एक मंदिर करो प्रचार हरि नाम सार, इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को हमारे मोस्ट वेलकम के साथ जमुना की तट वृंदावन से हम प्रतिदिन एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी के चरणों में हम श्रद्धांजलि के तौर पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ सुदर्शन जी का दर्शन के पश्चात हम एक कथा आप लोगों के चरण में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अभी हम जमुना से वृंदावन से थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं, तो जिसके चलते हम रिकॉर्डिंग दूसरी जगह पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वचनबद्ध है 18,000 श्लोकास का मैं यहाँ पर यूट्यूब में अपलोड करेंगे। इसीलिए हम जितना कोशिश करते हैं, यदि हमको मौका मिलता है तो हम रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को चरण में ज़रूर आप लोगों के इसमें ज़रूर हम यूट्यूब में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए हम अध्याय 11 स्कंद 3 का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् गुरु महाराज तथा परम गुरु महाराज एवं गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत दास भक्त जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए निःशुल्क भागवत इसका आने वाले समय में जब सुनेंगे हम निःशुल्क शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं, श्रीमद् भागवत की उपेक्षाकृत हम यदि हमारा निरंतर अभी दूसरे स्कंद तक अपलोड हो चुका है, यदि सुनते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं निःशुल्क शब्दों का पर ज़्यादा जोर दे करके हम इसको प्रचार के माध्यम से गौरांग महाप्रभु के प्रचार के माध्यम से, तो गौरांग महाप्रभु का वाणी को प्रचार करने के हेतु हम श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक का अपलोड करेंगे। तो चलिए सुनिए परमाणु से काल की गणना, ये अध्याय 11 स्कंद 3। मैत्रेय उवाच चरम सदीशेषानाना माने को संयुक्त सदा परमाणु सविजयो निर्णा में कयो भ्रमो यता। भौतिकी अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपति नहीं हुआ है परमाणु कहलाता है। ये सदैव अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त रूपों के विलीनीकरण लय के बाद में विलीनीकरण के बाद भी भौतिकी देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझते हैं। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यथा कैवल्यं परम महान विशेष निरंतर। अर्थात परमाणु अभिव्यक्ति ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, जब वो विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूप में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिकी रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। एवं कालोप्यनुमीत सक्षमेय स्थलय च सत्तम संस्थान भुक्ताय भगवान व्यक्तो युक्ता भुगी विभु। काल को शरीरों के परमाणुविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिकी गति का नियंत्रित
नियंत्रण करता है, यद्यपि वो भौतिकी जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। सकाल परमाणु वै भुक्तं के परमाणु ताम सतो विशेष भूगयस्तस्तु सकाल परमो महान। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वो काल जो परमाणुओं के व्यक्त समुच्चयों को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। अनुद्रो परमाणु सायात्र सरेणुस्त्रयो स्मृता जालाकरस्मयो भगत खेमवानुपतान्नगत। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है, दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। ये षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश से दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। त्रासरेणुन्त्रिको भुक्ता भुंगक्ते ये काल सत्रुटि स्मृता सात भगास्तु वेद सत्यत्रे स्त्रियभिस्तुलवा स्मिता। अर्थात तीन तसरेणुओं के संगठित होने में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाते हैं और 100 त्रुटियां का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लब बनता है। निमेष स्त्रीलवो येय गेय आम्ना तस्तित्रया क्षणा क्षणाना पंचविदु कष्टम लोगुता दस पंचाचा। तीन लवों की काल विधि एक निमेष का तुल्य है। तीन निमेष मिलकर एक क्षण बनता है और 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। लघुनी वै सम्मानाता 10 पंचाचनाडिका ते दे मुहूर्त प्रहरा साढ़याम सप्तवा निर्नाम। 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, जिस दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनता है। द्वादशार्ध पलो नमानम चतुर्भिश्च चतुरंगोलै शरणमासे कृत छिद्रम यावत प्रस्थ जलावलुक्तोतम। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पलभार वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 मासा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने के सलाई से एक छिद्र बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वो एक दंड कहलाता है। यामश्चातावरो मध्याह्नमोहिनी उभे पक्ष 15 शुक्ल कृष्णश्च मानदा। ये भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसलिए इस तरह 15 दिन में 15 रात पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़ा दो पक्ष उजाला शुक्ल पक्ष तथा अंधियारा कृष्ण होता है। तयो समुच्चयो मास पित्रानंग तदहानि सम दोतावृत्त सड़यन दक्षिणम चोतरम दिवी। 2 पक्ष को मिलाकर
एक मास होता है और ये अवधि पृथ्वी लोक का पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। आयने चाहिना प्राहो वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सर संतम नीनम परमायु निरूपितम। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का ये संयोग मनुष्य को एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। ग्रह क्षतार चक्रस्थ परमानवादिना जगत संवत्सरावासनेन पर्यतयो निमशो विभु। सारे ब्रह्मांड की प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि सनातन काल के निर्देश अनुसार अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। संवत्सर परिवत्सर ईडावत्सर एव च अनुवत्सर वत्सरस्य विदुरैवं प्रभासयते। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। या श्रीजा शक्ति मूरुद्धो उच्च शयनो शक्त साकतया पुंस भ्रामाया देवी धावित भूत भेद कालक्षयाय गुणोमयम् क्रतुभिभीत नवम् तस्मै बलिं हरत वश्यार पंचकाय। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों के जीवन देता है। वो सारे जीवों की आयु को इसीलिए कम करता है कि उन्हें भौतिकी आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वो सर्वलोक तक ऊपर जाने का मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। इस तरह वो आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री को साथ उसके नमस्कार करें। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याना मायु परमिदं स्मृतं परेशा गति माचस्य येषु कल्पाद बहिर्विदा। विदुर ने कहा, हे पितृलोक, स्वर्गलोकों को तथा मनुष्य के लोकों के निवासियों के आयु को समझ पाया हूं। कृपया आप मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताए जो कल्प की परिधि के परे हैं। भगवान वेद कलश्य गतिं भगवतो नुनो विश्वं विचक्षेते धीरा योगराद भेदना चक्षुषा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस सनातन काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप हो चुकी है। चूंकि आप सर्व सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि के शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता दापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यादादश भीवर्षै सावधानम निरूपितम। श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, दापर तथा कलियुग कहलाता है। इन सबके कुल वर्षों का योग देवताओं का 12,000 वर्ष का बराबर है। चत्वारि त्रीणि दैचैक कृताद्दिषु यथाक्रामं
शंखायत्यानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। सत्ययुग के अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 वर्ष 600 दैवी वर्ष के तुल्य है। द्वापर युग 2400 वर्ष की तथा कलि युग की अवधि 1200 दैवी वर्ष के तुल्य है। संध्यां सशयरन्तायर्ज कालसहत संख्याय तमेवायुहायुगम यज्ञ धर्म विधीयते। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधि काल जो कि कुछ 100 वर्ष के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विद के अनुसार युग संख्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समुना वर्तते साय एवान्नये स्वधर्मना जयते पादेना वर्धता। हे विदुर, सत्ययुग के मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में जीव जीव अधर्म प्रवेश पाता गया, त्यों त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। तिलोकाय युग सहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणे दीनम तावत्त एव निशातात यन्निमीलति विश्वासिका। 3 लोक स्वर्ग मत्य तथा पताल के बाहर चारों युगों को 1000 से गुण करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसे ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड की त्रष्टा सो जाते हैं। निशावासन आरब्धो लोक कल्पनो वर्तते यावद्दीनं भगवता मनून भुंजच्चतुर्दश। ब्रह्मा की रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुष्य जाति के पिता, उनको मनुओं कहते हैं, मनुओं की जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। स्वम समकालम भानुभुक्तं के साधिकम होक साप्तित्यमा। प्रत्येक मनु चतुर्युग के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। मनवंतुरेषु मानवस्तदंसया ऋषयासुरा भवन्ति चैव जुगपत्सु हुरे श्वासश्चनो ये चाताना। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। एस दैनंदिन स्वर्ग ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तना तीर्यायंकपीत देवानम संभवो यत्र कर्मभि। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य तथा पताल चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्य पशु मनुष्य देवता तथा पृथ्वीगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। मन्यावंतेरेषु भगवान
बिभ्रत् सत्वदंसमूर्तिभिः मन्वादिभिरन्दं विश्यामवयत्वयो दीतपौरसा। प्रत्येक मनु को बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपने अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हैं, वे अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुए शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तमो मात्रामुपादय पति स्वपति संरूप्ध विक्रम काले नानुगात शेष आस्ते दिनात्मय। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नग्न अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। सनातन काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तमेवानवापिधयन्ते लोकाभुरदयस्त्रया निशायामनुवृत्तायं निमुक्त शिभास्करम। अर्थात जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। त्रिलोकयम द्रह्यामानयम शक्ताय संकर्षणागीनना यानन्तु युष्माना महलोक जज्ञानम भृगवादयोर्दिता। संकर्षण की मुखारविंद से निकलने वाले अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महलोक के अन्य निवासी नीचे के तीनों लोकों में लगे उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्यो कल्पानैतधीतसिन्धव प्लावायनयतुत्कटाटोप चंडवातोरितोमया। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। अंता सतस्मिनो सलील अस्तेनानंता सनो हरि योग निद्रा निमीलक्ष सत्यो मान जलालये। परमेश्वर अर्थात भगवान श्री हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसान पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवास हाथ जोड़कर श्री भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। एवं विधोरहोरत्र कालगतयोपलक्षितै आपेक्षितामिवास्यपि परमायुवर्जा सतम। इस तरह ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि का क्षय की विधि विद्यमान रहते हैं। विभिन्न लोकों के काल के संदर्भ में हर किसी जीव को आयु केवल 100 वर्ष तक की होती है। यदा धर्मासु सस्ताश पराधर्म विधीयते पूर्व पराधोपक्रांत व्यापरो उद्धतो पर प्रावर्तते। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध। ये परार्ध ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अभी चल रहा है। पूर्व स्वायदोपराधस्य ब्रह्म नाम महान भूत
कल्पो यत्रा भवदो ब्रह्मा शब्दो ब्रह्म ही तयाम विदु। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। तस्वैव चन्ते कल्पो भदूयं पद्माभि चक्षते जद्भदेरेनाभीशरस अश्लीलोक सरोरुहम। प्रथम ब्रह्मा कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में विश्व रूप कमल का फूल भगवान श्री हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ है। अयम तो कथितम कल्प द्वितीया स्वायपि भारत बारहा इति विख्यातो यत्रासि चक्षु करो हरि। हे भारतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीय अर्ध में प्रथम कल्प 12 कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में श्री भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। कालयम दीपारधारख्यम निमिषे उपचायते अयकृतस्यानन्तस्य ध्वानदीर्जगदात्मना। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रह्मा के जीवन को 2 भागों के अवधि श्री भगवान के लिए एक निमिष 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। श्री भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों का कारण है। कालयं परमानवादी दीपारधंत ईश्वर नैवेशितुं प्रभु भुवं न ईश्वरो धामानीनाम। अर्थात सनातन काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की पराधों तक के विभिन्न आयामों का नियंत्रण है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान श्री भगवान द्वारा होती है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्य लोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में देह में अभिमान करने वाले हैं। विकारो सहितो युक्त विशेषादिभिरान्वित अंडकोश बहिरम्य पंचशक्तो कोटि विस्तुत। ये दृश्य भौतिकी जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिकी तत्व का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। 10 यत्र प्रविष्ट परमाणुवत लक्ष्येतान्तर्गताश्चानये कोटस हुडंडाराशय। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों के परतें पिछले वाले से 10 गुनी अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड के एक साथ संपूजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तदाहुरंक्षर ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णु धर्म परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनम। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदिकरण कहलाते हैं। इस प्रकार से विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत और ये समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। इस तरीके से भगवान महाविष्णु जो कि
कारण सागर में जोग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। भौतिकी जगत के क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत तत्व में क्षण भर के लिए भी प्रकट होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार है। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिकी जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्रकट्य अस्थायी है। श्री भगवान के आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णु लोक में नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महान महत मन शब्द महाविष्णु की सूचित करने हेतु आया है और उनका असली स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है, जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात परम ईश्वर अर्थात आदि भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वां अध्याय तृतीय स्कंद यहाँ पर समापन हो रहा है। कल हम लोग सुनेंगे अध्याय 12 स्कंद कुमार तथा अन्य अनन्यों की सृष्टि। तो इस तब तक के लिए यदि समय मिलेगा जरूर आप लोगों को कल हम सुनाएंगे। यद्यपि हम थोड़ा बाहर हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि यदि हमको समय मिलेगा तो जरूर हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने संकल्प कर रखा है श्रीमद् भागवत और संपूर्ण श्लोकों का विमोचन करके यूट्यूब के माध्यम में अपलोड करना। तो इसी के साथ हम आज विदाई लेंगे। जाते जाते एक ही छोटा सा मेरा साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संग कैसे, कौन सा साधु? भगवान श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी कहा है कि साधु मेरा हृदय में है और मैं साधु के हृदय में हूं। यही जो हमारे भक्तों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, वो मेरा पूजा करते हैं। और इसी के साथ निःशुल्क भागवत सेवा हमें आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमें आप लोग प्रोत्साहित कीजिए, सुनने और सुनाने का मौका बना दीजिए, ताकि मैं निरंतर करने में सामर्थ्य रहूं और भागवत को अध्ययन तथा सुनाने के लिए भूल त्रुटि क्षमा मार्जनीय, अजस्र भूल सहस्र भूल तो होगा ही होगा, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के बोल के गए हैं, भूल के बिना कोई सुधर नहीं सकता। तो हम निरंतर प्रयास करते हैं भूल को खंडन करने के लिए, भूल को सही करने के लिए। फिर भी यदि कोई भूल उच्चारण में होता है, हमें छोटा समझ के त्रिनादपि समझ करके क्षमा कीजिएगा और मैं निरंतर प्रयास करूंगा भूल ना करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।